नमस्कार, मैं राजकुमार अग्रवाल। आप देख रहे हैं हमारा मेट्रो लाइव। और अभी हम खड़े हैं न्यू अशोकनगर में। और न्यू अशोकनगर की जो समस्या हैं उनको लेकर के हम आए दिन परेशान रहते हैं। हमारे साथ हैं न्यू अशोकनगर में ईडी ब्लॉक के प्रधान श्रीमान गोपाल सिंह जी। बात करेंगे। और जैसा कि हमारे बराबर में आप ये वीडियो जो देख रहे हैं, नाले की सफाई चल रही है। नाले की सफाई तो चल रही है, लेकिन क्या वो नाले से सफाई होने के बाद में लोग स्वस्थ हो पाएंगे, या आप की दृष्टि में बताएंगे, आप स्वयं बताएंगे इस बात को कि इस नाले की सफाई से लोग स्वस्थ नहीं अस्वस्थ होंगे, यानी बीमार होंगे? क्योंकि जो गार्बेज ज़मीन से जो नाले से निकाली जा रही है वो सड़क पर बहती चली जा रही है, जबकि नियम ये कहता है कि जब भी कोई गार्बेज किसी नाले से निकाली जाए, साथ ही साथ उसको ट्रैक्टर में या ट्रॉली में किसी भी तरह से भरा जाए, और जो सड़क है जहाँ पर नागरिक रहते हैं वो नागरिकों को इस गार्बेज से कोई परेशानी ना हो। पहली बात, ये जो नाला है कोंडली से चल करके न्यू अशोकनगर के मार्ग के होते हुए नोएडा में प्रवेश करता है, और इस नाले की जो लगभग गहराई है वो 10 फुट है। और आए दिन ये नाला जब ब्लॉक होता है तो उसमें से जो गंदा पानी है निकल करके सड़क पर आने लगता है, और जब सड़क पर आता है तो लोगों के पैरों के माध्यम से उनके कपड़े तो ख़राब करता ही करता है, दिमाग को भी ख़राब करता है, क्योंकि उसमें से एक ऐसी बदबू निकलती है जो असहनीय बदबू होती है। लेकिन इस बदबू को भी न्यू अशोकनगर के लोग झेल रहे हैं। हम बात करेंगे यहाँ के प्रधान जी से, और कुछ समाज सेविक अदर लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे उनका क्या कहना है इस नाले को लेकर के। बहुत दिन से ये हौच पौच हो रही थी, नाले की सफाई हो, नाले की सफाई हो। आज वो नाले की सफाई का भी नंबर आ गया। आप यहाँ के प्रधान हैं, तो आप इस नाले की सफाई से संतुष्ट हैं? क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ सफाई के साथ साथ जो गार्बेज है, गंदगी है, वो तो सड़क पर बह रही है। सभी भाइयों को नमस्कार। पहले तो मैं नाले की सफाई से कभी संतुष्ट था ना हो पाऊँगा, क्योंकि सबसे बड़ा कारण इसका यह है कि कुछ पॉइंट तो खुले हुए हैं जो जिससे सफाई हो जाती है, और बाकी तो लोगों ने सारे मकान नाले की दीवारें बना रखे हैं। अब सफाई हो तो हो कैसे? सफाई का बिल्कुल इशू हो ही नहीं पाएगा। और उन्हीं लोगों के घरों में पानी जा रहा है, नाले का कंटिन्यू पानी जा रहा है। वही कंप्लेंट लेके आते हैं, जी नाला देखो ओवरफ्लो हो रहा है, पानी आ रहा है। फिर उनसे कहते हैं जी सफाई कैसे कराएं, तुम्हारे घर तो मेरे घर के आगे मत तोड़ना। सबकी समस्या है मेरे घर के आगे तोड़ना मत, मेरे घर के आगे हटाना मत। पहली बात तो ये है कि ये जो नाला है, नाले के साथ में जल बोर्ड का, दिल्ली जल बोर्ड का ये नाला है। दिल्ली जल बोर्ड के नाले के साथ साथ में ये जो 8 फुट की जो ज़मीन है वो पहले से ही नाले की ज़मीन को अशोकनगर के क्षेत्रीय लोगों ने घेर रखी है। अब वो गार्बेज निकाली जाए तो ट्रैक्टर को कहाँ खड़ा किया जाए? निश्चित है सड़क पर ही खड़ा होगा। सड़क पर यह गंदगी फैलती जा रही है। यहाँ के एक प्रधान और भी हैं, राजकुमार चौधरी जी हैं। आपका क्या कहना है? क्योंकि आपके ब्लॉक से भी ये नाला निकल के जा रहा है, और जब नाला ओवरफ्लो होता है तो पानी आपके ब्लॉक में फैलता है। आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है जी, देखो जब बारिश आती है तो बारिश में इसमें पानी छोड़ दिया जाता है नाले में, और ये ओवरफ्लो भी होता है, और पानी जो है वो रास्ते में भी निकलने लगता है, तो घुटने घुटने तक पानी हो जाता है। यहाँ तो थोड़ा ऊंचा है, और पीछे जो है नाला बहुत नीचा भी है ये। और उसमें जब पानी आता है तो बच्चों को स्कूल में आने जाने में बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं, बड़ी गंदगी इसमें से निकलती हैं, और लोगों ने सीवर भी इसी में छोड़ रखे हैं, और इसको सटा करके इससे दीवार करी हुई है। तो अब बताइए ये रोड कैसे साफ़ होगा? अगर ये नाला हम सफाई करवाते भी हैं, एमसीडी वालों को बुलाते हैं, तो इसमें जो है बहुत ही दिक्कत आती है इन्हें साफ़ करने में। ना इनकी मशीनें लग पाती है, ना जेसीबी इसमें सामान निकाल पाती है, जो कूड़ा करकट पड़ा है वो भी नहीं निकाल पाती है। और फिर ट्रॉली में इसमें रखते हैं तो साथ के साथ ही वो पानी सारा का सारा यहाँ पे निचोड़ने लगता है इसमें से। तो इसको देख करके हमें बहुत परेशानी होती है। पर परेशानी होना स्वाभाविक है, निश्चित है। लेकिन सरकार की ज़मीन को घेर लेते हैं, सरकार से अपेक्षा भी करते हैं कि हमें सरकार एक अच्छा स्वस्थ वातावरण दे, लेकिन उस समय हम नहीं सोचते कि सरकार की ज़मीन को क्यों घेर रहे हैं। हमारे साथ हैं आचार्य जी। आचार्य जी, जय हिंद जय भारत। लेकिन कैसे बोलूँ जय हिंद जय भारत? ये जो क्षेत्र में हम जहाँ खड़े हुए हैं, यदि आप आपके सीधे हाथ को और मेरे बाएं हाथ की तरफ देखेंगे, एक विद्यालय है जिसमें कुछ 100 बच्चे पढ़ते हैं। आपके पीछे देखेंगे तो नोएडा और दिल्ली को कनेक्ट करने वाली रोड है, जहाँ पे टोल से हमारे यहाँ पैसे भी आते हैं, सरकार को पैसा मिलता है। ये जो कॉलोनी है ये कच्ची कॉलोनी है, जिसमें अभी पैसे मिल रहे हैं सरकार को, स्टैम्प ड्यूटी के माध्यम से, रजिस्ट्रियाँ हो रही है उसके माध्यम से, सब प्रकार से यहाँ एमसीडी का प्रॉपर्टी टैक्स भी जमा हो रहा है। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे 9 ब्लॉक हैं, 9 ब्लॉक
साहब कम नहीं है, 9 ब्लॉक और कुछ लाख की पॉपुलेशन है। 60-70 हज़ार तो वो जो पुराना हमारा खाता है उसके हिसाब से वोटर्स हैं यहाँ, 60-70 हज़ार। और महाराज 9 ब्लॉक में से मैं छोटे से छोटे कार्य से लेकर धार्मिक सामाजिक सब कार्यों में आर्थिक रूप से धार्मिक सामाजिक हर प्रकार से जुड़ता हूँ। हमारे शिक्षाविद महोदय 3 प्रधान हमारे क्षेत्र के यहाँ पर होते हैं, C, D, E, और बार बार ये लोग प्रयास कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। हो सकता है कई बार रोष भी होता है, गुस्सा भी होता है। हमारे राजकुमार अग्रवाल जी ने भी पिछले कुछ समय में बहुत अथक प्रयास किया है कि हम कुछ ऐसा कर दें कि एक रोज़ रोज़ की परेशानी दूर हो जाए। लेकिन जब ये MCD वाले आते हैं, NDMC वाले आते हैं, तो वो लोग उस तरीके से कार्य नहीं कर रहे जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए। आप देखिए अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे सफाई हुई है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अधिकांश लोग अपना, क्योंकि मेरा घर, मेरी ज़मीन, मेरा सब कुछ, लेकिन जिस नाले पे उन्होंने मकान बना रखा है उसके बारे में उनको कोई विचार नहीं करना। अग्रवाल जी ने पहले भी इस बात के ऊपर समस्या हुई और कई बार प्रस्ताव पेश किया है। गोपाल जी जो हमारे ED और E ब्लॉक के प्रधान हैं उन्होंने भी पेश किया है कि ये जो जब यहाँ पर कार्य हो तो उच्च अधिकारी भी उपलब्ध हों। किसी प्रकार का अधिकारी यहाँ नहीं है इस समय कोई भी मौजूद, लेकिन आम आदमी पार्टी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हमारे साथ हैं। आप एक शिक्षाविद भी हैं, श्रीमान होदिल सिंह जी, आप हमें बताइए इस समस्या का निदान सरकार के पास है या न्यू अशोकनगर निवासियों के पास है? सर इसमें दोनों ही बातों पर मैं प्रकाश डालूंगा। सरकार के पास भी है और हमारे माननीय विधायक महोदय श्री महरौलिया जी ने, रोहित कुमार महरौलिया जी ने विधानसभा में भी प्रश्न उठाया है कि हमारे न्यू अशोकनगर में एक रोड है वो अभी तक नहीं बना। लेकिन वो बने कैसे कि रोड के पास जो नाला है, नाले के साथ 6 फुट की रास्ता भी 6 फुट का, वो रास्ता तो घेरा भी है, उसके अलावा नाले को भी लोगों ने घेर रखा है, उस पर भी मकान बना रखे हैं, कब्जा कर रखा है। अगर मान लीजिए किसी का कुछ एक भी दीवार टूटती है या एक भी कुछ छज्जा भी टूटता है तो यहाँ हंगामा खड़ा हो जाएगा। दोनों तरफ से यहाँ ये समस्या है। और मैं तो सबसे ज़्यादा बड़ी बात यहाँ पर हमारे क्षेत्रीय लोगों की समस्या का समझूंगा कि क्षेत्रीय लोगों ने ये जो कब्जे जो कर रखे हैं इसकी वजह से सारे यहाँ के विकास कार्य से नाले के रोके पड़े हैं। और जैसा कि भाई विकास ने कहा कि अभी जो कुछ जगह पर तोड़ने के, नाले को तोड़ने की जगह की बात आई कि इन्होंने बड़ी अथक प्रयास से कई महीने से लगे हुए हैं हमारे भाई जो है गोपाल भाई जी और हमारे प्रहलाद जी के भाई इसे को हम साफ़ करवाएं। JCB आ भी गई है तो तोड़ने तक के लिए लोग यहाँ पर खड़े हो रहे, हंगामा कर रहे हैं कि मेरे घर कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सफाई चाहिए तो निश्चित नाले का एक मुंह उगाड़ा जाएगा, या मैं कहूँ दूसरी भाषा में हिंदी में पंचर किया जाएगा। जब पंचर किया जाएगा तो फिर वहाँ से नाले का जो स्लैब्स हैं वो कहीं ना कहीं तो रखने को जगह चाहिए ही चाहिए, लेकिन नाले की सफाई ज़रूर चाहिए नागरिकों को। उस स्लैब को रखने का जो स्थान था DJB यानी दिल्ली जल बोर्ड का, वो पहले से ही अतिक्रमण हो चुका है। अब उन स्लैब को रखें कहाँ? अब ट्रैक्टर आता है तो वो सरकारी मार्ग पर खड़ा होता है, मार्ग पर खड़ा होता है तो गंदगी फैलती है। ऐसी समस्याएं जो कि मुंह बाए खड़ी हुई हैं, इन समस्याओं का समाधान मैं नहीं समझता सरकार दे पा रही है। मैं नहीं समझता कि सरकार के साथ साथ जनता भी इसको लेकर के चिंतित है। हाँ, लेकिन जब बदबू फैलेगी तो निश्चित है लोग बीमार होंगे। ये लोग बीमार होंगे तो निश्चित है सरकारी हॉस्पिटल को घेरेंगे या प्राइवेट डॉक्टरों के पास जाएंगे। धन की हानि तो होगी, समय की हानि होगी और साथ में स्वास्थ्य की हानि होगी। फैसला आपका है, आपको क्या चाहिए? अतिक्रमण चाहिए, स्वच्छता चाहिए, सुरक्षा चाहिए या स्वास्थ्य चाहिए? मैं राजकुमार अग्रवाल, न्यू अशोकनगर से, हमारा मेट्रो लाइव के लिए।